ICCT की कक्षा 9 के प्यारे बच्चों, आपका गणित विषय की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे कि हीरोन के सूत्र की सहायता से किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, इससे पहले कि हम हीरोन के सूत्र को समझें, आइए पूर्व कक्षा में पढ़े गए कुछ सूत्रों को हम पुनः दोहरा लेते हैं, कुछ परिस्थितियों को भी एक बार पुनः देख लेते हैं, क्योंकि उसी आधार पर हम ये समझ सकेंगे कि हीरोन के सूत्र की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। प्यारे बच्चों, हम यह पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा ए हो तब उसका क्षेत्रफल दिया जाता है वर्गमूल 3/4 ए स्क्वायर के द्वारा, जहां पर ए क्या है? समबाहु त्रिभुज की भुजा। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर किसी समबाहु त्रिभुज की यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा ए हो तो उस स्थिति में उसका क्षेत्रफल होता है वर्गमूल 3/4 गुणा a⁴ वर्ग इकाई। इसी प्रकार यदि किसी त्रिभुज का आधार b इकाई हो तथा ऊंचाई h इकाई हो तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई यानी कि 1/2 b गुणा h के द्वारा हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। यही जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यह हम समकोण त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करने में भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी समकोण त्रिभुज का लंब तथा उसका आधार दिया हो तो 1/2 गुणा आधार गुणा लंब के द्वारा हम उस समकोण त्रिभुज का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि हमें किसी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा जाता था तो हम क्या करते थे? हम सबसे पहले जो उसकी समान माप की भुजाएं होती थी उनका जो उभयनिष्ठ बिंदु होता था, उस बिंदु से जो तीसरी असमान भुजा अर्थात आधार होती थी वहां पर हम उस भुजा पर एक लंब डालते थे। अब ऐसा करने से अगर हम देखें तो दो यहाँ पर समकोण त्रिभुज हमको मिल गए हैं। अब इस त्रिभुज में अब ये भी एक नियम होता है कि जो हम आधार पे जो हमने ये लंब डाला है यह इस आधार को समद्विभाजित करेगा। तो यदि हमें इस भुजा की लंबाई b होती थी तो ये लंबाई कितनी हो जाती थी? b/2 हो जाती थी। ठीक है, और ये भुजा तो हमको पता ही है। इस भुजा और इस भुजा की सहायता से पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग करते थे और हमें ये जो ऊंचाई होती थी यह भी ज्ञात हो जाती थी। और ऊंचाई ज्ञात हो जाने के पश्चात 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई की सहायता से हम इस प्रकार के त्रिभुजों का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ऊंचाई का ज्ञात होना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ तक कि अगर हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र की बात करें, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें, तो यहाँ देखने में तो लग रहा है कि सीधे सीधे ए का मान लगाया और ये निकल के आ जाएगा सूत्र में रखकर, किंतु वास्तव में जो सूत्र व्युत्पन्न हुआ है ये भी इसी प्रकार शीर्ष लंब डालकर और रचना करने के बाद इस सूत्र की व्युत्पत्ति की गई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ऊंचाई का ज्ञात होना बहुत आवश्यक है। किंतु इन सूत्रों का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि इन सूत्रों का प्रयोग करने के लिए हमें ऊंचाई का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। किंतु हम तब क्या करेंगे जब किसी त्रिभुज की ऊंचाई सरलता से ज्ञात ना हो सकती हो। उस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हीरोन का सूत्र क्या होता है। हीरोन के सूत्र के अनुसार यदि किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं क्रमशः ए, बी तथा सी इकाई माप की हों तब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वर्गमूल के भीतर s गुणा s माइनस ए गुणा s माइनस बी गुणा s माइनस सी वर्ग इकाई, जहां s त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है अर्थात s होता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2। आइए अब कुछ उदाहरणों की सहायता से इस सूत्र को किस प्रकार प्रयोग किया जाता है यह समझते हैं। हमारे आज के पहले उदाहरण में हमें हीरोन सूत्र की सहायता से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजाएं क्रमशः 8, 6 तथा 10 सेंटीमीटर हैं। तो अब आइए इस प्रश्न को हल करके देखते हैं। अब हीरोन सूत्र की सहायता से ऐसे प्रश्नों को हल करने से पहले सबसे पहले हम जो पहला चरण होता है उसमें जो तीन भुजाएं हैं इन्हें हम क्रमशः ए, बी और सी मान लेंगे। तो हम त्रिभुज की भुजाएं जो दी गई हैं 8, 6, 10, चाहे तो हम इसी क्रम में ए, बी और सी मान लें, वरना आपकी मर्जी है, चाहे इसे ए मान ले, चाहे इसे ए मान ले, चाहे इसे मान ले। मतलब किसी इन तीनों को ए, बी और सी नाम दे देना है आपने किसी भी क्रम में। तो हमने मान लिया ए बराबर है 8 सेंटीमीटर, बी बराबर मान लिया 6 सेंटीमीटर तथा सी बराबर है 10 सेंटीमीटर। ये जो तीन भुजाएं थी इन्हें ए, बी, सी नाम दे दिया। अगर हम चाहते तो इसे भी ए कह सकते थे, इसे बी कह लेते, इसे सी कह लेते, या इसे बी कह लेते, इसे सी कह लेते, वो आपकी मर्जी है। किसी प्रकार से आपको इन तीनों को ए, बी, सी मान लेना है। अब ये ए, बी, सी तो हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एस का मान निकाल लेते हैं। एस क्या होता है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप, यानी कि तीनों भुजाओं के योग का आधा। हम जानते हैं कि परिमाप का अर्थ होता है तीनों भुजाओं का योग, तो अर्ध परिमाप का मतलब हो गया इन तीनों भुजाओं के योग का आधा, और इस सूत्र में उसे एस से व्यक्त किया जाता है। तो हम लिखेंगे अर्ध परिमाप, कितना हो जाएगा अर्ध परिमाप? ये
ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 जोड़ देते हैं 8 प्लस 6 प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 8 18, 18 और 6 24, यानी कि 24 बटे 2, 24 बटे 2 से कितना आ गया ये एस का मान 12 सेंटीमीटर आ गया। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने हीरोन के सूत्र की ओर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या होता है हीरोन का सूत्र, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये जो सूत्र है ये हीरोन नाम के एक बहुत विख्यात गणितज्ञ हुए हैं, ईसा पूर्व 75 ईसा पूर्व में लगभग इनका जन्म हुआ था और मिस्र में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने ये सूत्र दिया था, तो उन्हीं के नाम पर इनको हीरोन का सूत्र कहा जाता है। इस सूत्र को हीरोन का सूत्र कहा जाता है। ये जो हेरोन थे, इन्होंने मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति की क्षेत्र में बहुत बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया था। उन्होंने बहुत सारे सूत्र दिए थे मेंसुरेशन से संबंधित, तो उनके नाम पर ही इस सूत्र को, ये सूत्र भी उन्होंने ही दिया था, उनके नाम पर इस सूत्र को हीरोन का सूत्र कहा जाता है। तो अब इसमें मान लगा लेते हैं, एस के स्थान पर आ जाएगा 12, फिर पहले कोष्ठक में एस माइनस ए यानी कि 12 माइनस ए कितना है 8, ठीक है। उसके बाद एस माइनस बी यानी 12 माइनस बी का मान कितना माना है हमने 6, और एस माइनस सी यानी कि 12 माइनस तीसरी भुजा को हमने माना था कितना, तीसरी भुजा जिसे हमने सी माना था उसकी माप कितनी है 10 है, ठीक है। तो अब ये आ गया, इसको अब हल कर लेते हैं। ये हो गया 12 गुणा 12 में से 8 गया कितना बचा 4, ऐसे ही 12 में से 6 गया कितना बचा 6, और यहाँ 12 में से 10 गया कितना बचा 2, ठीक है। अब इसे आगे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके जितनी भी ये हैं संख्याएं गुणा में लगी, इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 12 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 दूनी 4 3 12, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 हो गया। ऐसे ही 4 के गुणनखंड हो सकते हैं 2 गुणा 2, ऐसे ही 6 के गुणनखंड हो सकते हैं 2 गुणा 3, और 2 तो अकेले ही रहेगा, ठीक है। और जिस प्रकार वर्गमूल ज्ञात करते थे हमने कक्षा 8 में सीखा था, उसी प्रकार यहाँ पर जो समान गुणनखंड है उनके जोड़े बना लेंगे। तो 2 का जोड़ा 2 के साथ बन गया, ऐसे ही इस 2 का जोड़ा इस 2 के साथ बन गया, इस 2 का जोड़ा इस 2 के साथ बन गया, ठीक हो गया। तो एक ये 2 निकल आया, एक इस वाले जोड़े में से 2 निकल आया, और एक इस वाले जोड़े में से भी 2 निकल आया। अगर देखें अब तो शेष संख्याएं हैं 3 और 3, और इनका भी जोड़ा क्या हो रहा है बन जा रहा है, तो 3 भी बाहर निकल के आ गया। अब वर्गमूल के भीतर कोई संख्या बची नहीं, तो यही जो हमें प्राप्त हुए हैं ये संख्याएं, इन्हें गुणा करके हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में प्राप्त हो जाएगा। तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियां 24। तो इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 24 वर्ग सेंटीमीटर। हमारे आज के अगले उदाहरण में हमें उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो अब हल कर लेते हैं इसको। अब ये 3 भुजाएं हैं, इन्हें ABC मान लेते हैं। तो अब हम मान लेते हैं इसे A मान ले रहे हैं, तो माना A बराबर, अब के हमने A मान लिया जो सबसे लास्ट में लिखी हुई है उसको, ठीक है। B मान लिया, इस वाली को मान ले रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप क्रम से ही माने, कहीं भी मान सकते हैं इनमें, ठीक है। लेकिन इन तीनों को ही ABC अलग अलग नाम मिल जाना चाहिए। C हो जाएगा कितना, अब A 12 को मान लिया हमने A, 5 को मान लिया था हमने B, तो अब बच कौन सी रही है 13, इसको मान लिया हमने C, ठीक है। तो ये 3 भुजाएं हो गई हमारी। अब हम S ज्ञात कर लेंगे, यानी कि अर्ध परिमाप S हो जाता है कितना, A प्लस B प्लस C बटा 2 से ज्ञात। तो जोड़ देते हैं 12 प्लस 5 प्लस 13 बटे कितना हो गया 2, तो ये कितना हो गया 12 5 17, 17 13 30, 30 का आधा कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप तो हमें मिल गया 15 सेंटीमीटर एस का मान। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे हीरोन के सूत्र से। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है हेरोन द्वारा दिया गया एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ये सभी वर्गमूल के भीतर। तो अब इसे हल कर लेते हैं। एस की जगह पे आ गया 15 गुणा 15 माइनस ए, क्योंकि एस माइनस ए है या नहीं, तो 15 माइनस ए का मान कितना माना है 12, गुणा एस माइनस बी, यानी कि 15 माइनस बी की जगह कितना लगेगा 5 जो यहाँ पे रखा हुआ है हमने, गुणा एस माइनस सी, यानी कि 15 माइनस सी कितना है 13, ठीक हो गया। अब इसे और हल कर लेते हैं, 15 के गुणनखंड भी कर लेते हैं यहीं पर अभाज्य, 3 गुणा 5 गुणा 12 में से 15 में से 12 गया कितना बचेगा यहाँ पर 3, ठीक है। ऐसे ही 15 में से 5 गया कितना बचा यहाँ पर 10, और 15 में से 13 जब गया तो कितना बचेगा यहाँ पर 2, ठीक हो गया। अब देख लेते हैं इसके और जो बची संख्याएं हैं उनके भी गुणनखंड कर लेते हैं। 3 गुणा 5 गुणा 3 ये तो पहले से था हमारे पास, 10 के गुणनखंड हो जाएंगे अभाज्य, 2 गुणा 5 गुणा कितना है 2। तो जोड़े बना लेते हैं समान गुणनखंडों के, 3 और 3 का जोड़ा बन गया, 3 हमने बाहर लिख दिया। ऐसे ही 5 का 5 के साथ जोड़ा बन गया, 5 भी हमने बाहर लिख दिया। ऐसे ये 2 का 2 के साथ जोड़ा बन गया, 2 भी हमने बाहर लिख दिया। अब बिना जोड़े वाली कोई संख्या वर्गमूल के भीतर बची नहीं, तो जो ये संख्याएं प्राप्त हुई हैं इनको गुणा करके ही वर्ग इकाई में हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा त्रिभुज का अभीष्ट। तो 5 दूनी 10 30, 30 वर्ग सेंटीमीटर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। यही इस दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल है।
हमारा आज का अगला उदाहरण इस प्रकार है। यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 42 सेंटीमीटर तथा उस त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 18 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर हों, तो हमें उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले तो देख लेते हैं कि हमें दो ही भुजाएं दी गई हैं, तीसरी भुजा हमको दी नहीं गई है, लेकिन उन तीसरी भुजा को ज्ञात करने का हमें हिंट दिया गया है त्रिभुज के परिमाप के रूप में। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज का परिमाप उसकी तीनों भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। अब दो भुजाएं तो हमारे पास पहले से ऑलरेडी हैं, तो अगर हम इस परिमाप में से यानी तीनों भुजाओं के योग में से इन दोनों भुजाओं को घटा दें, या ऐसा कहें इन दोनों भुजाओं को जोड़कर परिमाप में से घटा दें उस योगफल को, तो हमें तीसरी भुजा भी प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम जो दी गई भुजाएं हैं हमें इन्हें हम क्रमशः ए और बी मान लेते हैं। तो माना ए बराबर है 18 सेंटीमीटर तथा बी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चाहे तो आप इसे भी मान सकते थे ए और इसे बी मान लेते, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता सवाल को हल करने के तरीके में। तो बहरहाल ए और बी हमने मान लिया। अब परिमाप कितना है? परिमाप दिया गया है हमको कितना, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए जो तीसरी भुजा है वो कैसे ज्ञात होगी? तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम परिमाप में से दोनों भुजाओं के जोड़ को माइनस कर देंगे। तो दो भुजाओं को हमने ए और बी नाम दे दिया, तो तीसरी भुजा सी ही होगी। तो सी का मान कितना हो जाएगा? परिमाप माइनस दोनों भुजाओं का योग, यानी कि 42 माइनस 18 और 10 का योगफल। ठीक है, तो 42 माइनस 18 और 10 कितना हो गया? 28। तो जब इसे घटाएंगे तो हमें तीसरी भुजा प्राप्त हो जाएगी। तीसरी भुजा कितनी हो गई? 14 सेंटीमीटर। तो ए और बी और सी हमने तीनों ज्ञात कर दिए। अब हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। वैसे हम सीधे भी ज्ञात कर सकते थे, परिमाप 42 था तो अर्ध परिमाप कितना हो जाता? 42 का आधा 21 हो जाता। लेकिन चलिए सूत्र लगा लेते हैं, यहाँ पर एक ही बात हो रही है, एक ही लाइन बढ़ रही है। ए प्लस बी प्लस सी, आप चाहे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, सीधे सीधे यहाँ लिख दीजिए एस बराबर 42/2, तो भी एक ही बात होगी। तो ए बी सी, अब मैं इसे इसलिए लिख रहा हूँ बार बार क्योंकि आपका अभी अभ्यास कराना है इस जो सूत्र है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 का, इसलिए मैं इसे लिख रहा हूँ। तो जब इसे आधा करेंगे तो जोड़कर 42 ही आना है इनको, और 42 का आधा कितना आ जाएगा? ये 21 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, हीरोन का सूत्र अब तक तो याद भी हो गया होगा आप लोगों को। हीरोन का सूत्र होता है कितना? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और ये सब वर्गमूल के भीतर। इसको लगा देते हैं। एस के स्थान पर आ जाएगा कितना? 21 गुणा 21 माइनस ए कितना माना था? 18। ठीक है, गुणा 21 माइनस बी का मान लगा दिया यहाँ पर, और गुणा 21 माइनस सी का मान भी लगा दिया हमने। तो अभी कितना होगा प्राप्त हमें? 21 के गुणनखंड कर देते हैं, 3 गुणा 7 कर लेते हैं, गुणा 21 में से 18 गया, कितना बचेगा? 3 बचेगा। ऐसे 21 में से 10 गया, यहाँ पर कितना बचेगा? 11। और 21 में से जब इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7। अब 3 का जोड़ा बन गया, 3 हमने बाहर लिख दिया, 7 का भी जोड़ा बन गया, 7 को भी हमने बाहर लिख दिया, किंतु 11 का जोड़ा नहीं बन पाया, तो 11 को हम भीतर ही लिखे रहने देंगे। तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21 वर्गमूल 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि उस त्रिभुज जिसका परिमाप 42 सेंटीमीटर तथा दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हो, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 21 वर्गमूल 11 वर्ग सेंटीमीटर।